बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तब हमारा मन अलग अलग चीज़ों को खाने का करता है, जैसे समोसे हो गए, कचौड़ी हो गई, इस तरीके की चीज़ों को खाने का मन करता है। इसके साथ बारिश के मौसम में जब हम बाजार से सब्जियां फ्रूट्स वगैरह लेकर के आते हैं तो उनमें आशंका बनी रहती है तमाम तरीके के कीड़े मकोड़ों के साथ आने की। तो इन चीज़ों से कैसे बचाव करें, बारिश के मौसम में अपनी सेहत को कैसे दुरुस्त रखें, इन सब बातों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 6 पंचकुला की डॉक्टर डाइटिशियन के पास में। जानेंगे कि बारिश के मौसम में अपनी सेहत को स्वस्थ कैसे रखें जब हमारा मन तरह तरह की चीजों को खाने का करता है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर के नाते ना होकर के जो महिला के नाते जानना चाहूंगा कि जब बारिश का मन होता है, तो बारिश का वक्त होता है, तो महिलाओं के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि पुरुषों का मन करता है कि घर में पकौड़े भी बन जाए, पालक के पकौड़े, पनीर पकौड़े, तो कैसे आप मैनेज करती है? पहले डॉक्टर के नाते नहीं कि महिला के नाते बताएं। देखिए, ऐसे जनरली जब हम वेजिटेबल्स सब्जियां खरीदते हैं हम कहीं सब्जी वाले से, तो जब गर्मियों का मौसम होता है उस टाइम तो ये लगता है कि लिया और फटाफट से फ्रिज में डाला और काम खत्म। पर जब बारिश का मौसम होता है उसमें हमें ज़्यादा प्रिकॉशनरी देखनी पड़ती है कि हम वो वाली वेजिटेबल्स चूज़ करें जिसमें कीड़ा ना लगा हो। स्पेशली जैसे पत्तेदार सब्जियां, अगर आप कह रहे हो कि कभी हस्बैंड ने कह दिया कि मेरे को पालक पनीर खाना है और अगर बारिश के मौसम में पालक पनीर बनाना पड़ जाए, फिर तो वो लगेगा कि हमने कीड़ों वाली सब्जी ही बनाई है। तो कोशिश करें कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली, वो ना लें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब बारिश पड़ती है, एक तो वो जो वेजिटेबल जो सीधा ही सॉइल के, जो आपकी मिट्टी की ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, उसमें ज़्यादा कीड़े पनपने की ज़्यादा क्षमता रहती है, तो वो वेजिटेबल्स आपको अवॉइड करने हैं। और क्या होता है कि अगर दिखने वाले कीड़े हैं वो तो आप उसको जल्दी वॉश कर सकते हो। एग्स होते हैं उनके कीड़ों के, वॉर्म्स के, वो इनविजिबल होते हैं। माइक्रोबल इन्फेक्शंस हो जाती हैं कई बार, एंटी फंगल इन्फेक्शंस, जैसे कई बार हम लोग स्प्रे वगैरह भी करते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट्स कई आ सकते हैं आफ्टर यूजिंग इट। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये करें कि जब भी हम कोई वेजिटेबल्स ले, उसको हम गुनगुने पानी में थोड़ा डिप करके रख दें। साथ में जो नॉर्मली किचन में हमारे रसोई घर में एक नमक मिलता है, वो सबसे बेस्ट है। वो एंटी माइक्रोबल की तरह काम करता है कि जो उसका कीटनाशक जिसे कहते हैं, तो वो इफेक्ट आ सकता है उसमें। हम उसको क्या करते हैं, उसमें 1 चम्मच डाल के उसको छोड़ देते हैं 5-10 मिनट खुले पानी में, ताकि उसके जितने भी कीड़े हैं, वर्म्स हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर जो डस्ट है, तो वो हम उसमें से, मतलब आपका कहना है कि महिलाओं का काम किचन में बढ़ जाता है बारिश के वक्त में, जो है बारिश के वक्त बढ़ जाता है, क्योंकि नेचुरल है, बार बार सब्जियों को आपने वॉश करना है, फिर उसको सुखा के ही आपको रखना है। फ्रिज में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो अगेन उसको सड़ने की, गलने की ज़्यादा, उसमें वेजिटेबल्स बहुत जल्दी गलती हैं, तो वेस्टेज भी बहुत रहती है फिर। ये तो थी एक महिला वाली बात। हाँ, अब हम आते हैं आपसे डॉक्टर वाली बात पे। अब जब बारिश होती है तो एक हर एक का मन करता है कि चटपटी चीजें खाएं, जैसे पालक के पकौड़े हो गए, पनीर के पकौड़े हो गए, इस तरीके की चीजों को तो किस तरीके से और कितना खाएं, क्योंकि आप एक डाइटिशियन हैं और लोगों को स्वस्थ भी रहना है। कैसे खाएं, मतलब किस चीज को कैसे बनाएं, तल के खाएं, कच्ची खाएं, भुनी हुई खाएं, कैसे खाएं, वो आप बताएं जरा। देखिए, जैसे आपने पूछा है कि पकौड़ों की बात करें, तो पकौड़े ऐसा कोई मनाही नहीं है। घर की आप शुद्ध घी में, अच्छे घी में आप यूज़ करके आप उसको पोर्शनली खा लीजिए। ये नहीं है कि पूरा पेट आपने पकौड़ों से भरना है, फिर बाद में कई बार क्या होता है कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कि शाम को पकौड़ों और चाय का मन किया, तो भूख में हमने बहुत ज़्यादा पकौड़े और समोसे खा लिए, घर में तली हुई जलेबी बना ली या कोई और चीज़ इस तरह से बना ली हमने, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। पोर्शनली कंट्रोल करके अगर हम खाएंगे तो वो इतना साइड इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर हम बाहर से लेके आते हैं तो नेचुरल है, वो चीज़ इफेक्ट करेगी। हमें नहीं पता कि वो कंटेमिनेशन वाला उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया, क्योंकि बेसन जो अब यूज़ करते हैं पकौड़ों में, वो हम पहले से ही वो पहले घोल के रखते हैं, जो अगर हम आउटसाइड से लेते हैं तो उसमें कंटेमिनेशन का ज़्यादा चांसेस रहता है मॉनसून सीजन में। तो वो चीज़ अवॉइड कर अगर हम घर में बनाएंगे तो वो सेफ है। साथ में कोशिश करें कि हर्बल टीज़ या कुछ इस तरह से हम हर्बल कॉफ़ी या हर्बल कुछ भी ले लें, ताकि जो हमने पकौड़े खाए हैं उसका फ्राइड इफेक्ट, जो अगर हमें इंडाइजेशन है तो वो क्लियर हो जाए, हमारा गट क्लियर रहे। ये तो थी आपने घर की बात बता दी। अब जैसे अब पुरुष जो होते हैं वो और जॉब के लिए भी निकलते हैं, या बिजनेस के लिए भी जाना होता है, या किसी बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज भी जाना पड़ता है, तो बाहर की चीज़ें भी खाने का मन करता है। मान लीजिए घर में नहीं मिली, बाहर में बाजार में जो चीज़ें मिलती हैं, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, या और भी कोई चीज़ें हो सकती है, तो उनको खाना कितना हाइजीनिक होगा या अनहाइजीनिक होगा बरसात के सीजन में,
देखिए ऐसे है कि जो हाइजीनिकली प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जैसे सपोज करो कि किसी ने ढाबे पे खाना है और वो ग्रेवीज वाले की लेक इंस्टेड ऑफ की ग्रेवीज वाली चीजें लें, जो आपको पता है कि पहले से ही वो ग्रेवी तैयार करके रखते हैं 3-4 दिन, उसमें भी फूड बॉर्न जो बैक्टीरिया है वो पनपता है, ठीक है, उससे ही आपको फूड पॉइजनिंग या आपका स्टमक एक, स्पेशली मॉनसून्स में ये चीज़ें देखी हैं, हमारे पेशेंट्स आते हैं उनमें भी ये चीज़ें आती हैं कि हमें डायरिया की होगी प्रॉब्लम, हमें फूड पॉइजनिंग होगी। वो रीज़न यही होता है कि अगर वो कंटेमिनेशन रहेगा उस प्रोडक्ट में, वो फूड में, तो वो चीज़ें क्या होगी, वो इफेक्ट करेंगी। तो हमने क्या करना है कि अगर जो ताज़ी बन रही है, पनीर ग्रेवी वाला पनीर को छोड़ के अगर हम पनीर भुर्जी बनवा लें, वो स्पेशली उसी टाइम रेडी होती है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सैंडविचेस, जो कोल्ड सैंडविचेस होते हैं उसको चूज करके हम ग्रिल सैंडविचेस ले लें जो उस टाइम रेडी हो। जो रेडी टू ईट चीज़ें हैं, जो ऑलरेडी लाइव आपको प्रिपेयर करके दे रहा है बाहर वाला कोई रेस्टोरेंट वाला या ढाबे वाला, वो चीज़ आपने अडेप्ट करनी है इंस्टेड ऑफ कि आप प्रिजर्वेटिव, आप पहले से बनी हुई चीज उसको, मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो पहले से बनी हुई चीज वो हाँ ना जी, खाएं, हाँ, अपने सामने कोशिश करके बना करके खाएं। हाँ जी, अच्छा, कई बार क्या बनवा होता है के। कि जब हम बाजार से सब्जियां लेने जाते हैं तो एक मन में शंका अपनी रहती है कि कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, इस तरीके की चीजें आ सकती है सब्जी में, मतलब क्योंकि इस टाइम बारिश का टाइम है, घास जब बारिश पड़े तो घास से तमाम तरह के कीड़े निकल के आते हैं, तो सब्जियों पे जाके बैठ जाते हैं। तो वो प्रिकॉशंस कैसे लें, हम सब्जियों को कैसे खरीदें? खरीदना थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब सब्जी घर में लेकर तो क्या प्रिकॉशन रखें जिससे कि हमारा सेहत शरीर स्वस्थ बना रहे? देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये बोला था कि लीफी वेजिटेबल्स तो बिल्कुल नहीं लेनी उसमें, और स्पेशली जो सीजनल लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जैसे पालक हो पालक गई, इस होगी, टाइप की इस पालक तरफ हुई। से हो गया आपका बथुआ हो गया, आपकी गोभी होगी जो अनसीजनल है, मानसून्स में नहीं आती हैं, तो वही क्या सब्जी वाले वो स्टोर करके रखते हैं जिसमें वो ऑलरेडी कीड़े वर्म्स वगैरह वो पनपते हैं। तो कोशिश करें कि जो आपकी बेल वाली सब्जियां हैं जैसे घिया, तोरी, टिंडा, ये ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये मतलब आप सब्जी, पत्तेदार हाँ, सब्जियों से दूर है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं पत्तेदार सब्जियां खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, और आप इस समय कह रहे हैं कि पत्तेदार सब्जियां ना लें। इस मौसम में थोड़ी प्रिकॉशनरी, अगर आपका कोई अवेलेबिलिटी नहीं है दूसरी सब्जी की, तो आप उसको हाइजीनिकली वॉश करके ले सकते हैं। आप गर्म पानी में, थोड़ा कोसे गुनगुने पानी में, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप 1 चम्मच नमक या विनेगर, अगर नमक अवेलेबिलिटी नहीं है, कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हम कहते हैं कि नमक से ज़्यादा वो गल जाती हैं, तो आप विनेगर भी डाल सकते हो या बेकिंग सोडा डाल के आप वॉश कर सकते हो। तो हाइजीनिकली प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो यू कैन सेव द वेजिटेबल्स। ये तो थी वेजिटेरियन लोग में। अब नॉन वेजिटेरियन लोग भी आए थे। नॉन वेजिटेरियन में क्या होता है, जो मीट मछली वगैरह खाते हैं, तो जनरली क्या होता है, मांस मीट मछली दुकानों पे क्या होता है, जो मीट होता है वो कटा हुआ रखा रहता है, तो वो हाइजीनिक होगा इस मौसम में खाने के लिए? अगेन वही वाली बात है कि अगर आप प्रिकॉशनरी, अगर अच्छा मीट खा रहे हैं जिसमें आप ग्रिल्ड करके खा रहे हैं, ग्रिलिंग से क्या होता है कि अगर उसमें कोई बैक्टीरिया भी होता है, ग्रिलिंग मतलब पका करके, पका करके, ताजा अच्छा, पका करके। ताज़ा पकाकर, और ग्रिल का मतलब होता है कि डायरेक्टली हमने उसको एक ऐसे टेम्परेचर पे पकाना है जिसमें अगर उसमें कोई फूड बॉर्न बैक्टीरिया भी है तो उस टेम्परेचर पे वो खत्म हो जाता है। तो कच्चा नहीं खाना। जैसे कई बार क्या होते हैं कि जिम्स वगैरह वाले जाते हैं, वो एग्स कच्चा खा लेते हैं, उनको फिश अलाउड होती है। फिश इस टाइम क्या होता है कि मानसून सीजन में फिश की ब्रीडिंग स्टार्ट हो रही होती है, तो कई बार क्या होता है कि फिश जब हम खाते हैं तो एग्स वगैरह बीच में हम लोग ले लेते हैं क्योंकि इट्स इनविजिबल। तो स्पेशली फिश जो होती है और जितने भी सी फूड है दैट शुड बी अवॉइडेड, राइट। और जो एग्स हैं वो आप फ्रेशली एग्स लीजिए, कोई रोटन एग्स नहीं, आप तोड़ के देखोगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि एग की क्या कंडीशन है। तो ये चीज में है कि आप जो नॉन वेजिटेरियन वाले हैं वो आप प्रिकॉशनरी लेके आप उसको खा सकते हो। क्या कहना चाहेंगे आज दर्शकों से, जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मानसून्स में आप हाइजीनिकली आप प्रैक्टिस करिए, जो भी आप फूड चूज कर रहे हैं वो इजीली अवेलेबिलिटी हो, सीजनल फ्रूट्स हो, स्पेशली जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आपने सीजनल लेने हैं, बाहर के फ्रोजन फ्रूट्स नहीं लेने हैं, और अपना गट जो है वो क्लियर करना है क्योंकि इस मौसम में आप फ्लू, कफ, कोल्ड, ये अस्थमा की प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा इसको रहती है पेशेंट्स को। तो उसके लिए आपको हर्बल टीज, ब्रॉथ्स, सूप्स, टी, कॉफ़ी, ऐसी वार्म्स चीज़ें लेनी चाहिए कि आपकी बॉडी टेम्परेचर आपका बिल्कुल परफेक्ट रहे, आपका बीएमआर बढ़ा रहे, आपका बीएमआर जो है मेटाबॉलिक रेट है जो वो स्टेबलाइज रखे, ताकि आपको ये चीज़ों की इसकी एलर्जी ना हो। और जिन चीज़ों की एलर्जी है कोशिश करें कि बर्फ़ वाला पानी ना पिएं, बर्फ़ ना डालें। बच्चों को भी स्कूल में अच्छी प्रैक्टिसेस करें,
साथ में उसको तुलसी जो है ये बहुत अच्छी एंटी आपकी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। तो कोशिश करें कि हल्दी वाला पानी जैसे बॉईल करके ले सकते हैं जिनको जोड़ों में दर्द है, और कोशिश करें कि जब भी आप पानी लेके जाते हैं तो बॉइल्ड वाटर यूज़ करें और साथ में उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल लें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बैलेंस रखे। अब बरसात के सीजन में हमारी एक आम आदमी होता है उसकी इम्यूनिटी भी खराब होती है। जैसे आपके पास तमाम तरीके के मरीज आते होंगे जिनकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे घर की रसोई में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबके घरों में आपको अदरक, लहसुन, हल्दी, अगर कच्ची हल्दी ना हो तो सूखी हल्दी ज़रूर, तो इन सब का आप क्या कर सकते हो, काढ़ा बना सकते हो। ठीक है, काढ़ा पी सकते हैं आप, इनको बॉईल करके ले सकते हो फ्रेशली। जैसे अगर किसी ने काढ़ा नहीं लेना तो आप उसको टी में डाल के ले सकते हो, हर्बल टी जिसे कहते हैं हम, जिसमें आप नॉर्मली तुलसी, अदरक, इलायची, सौंफ और आपका दालचीनी ये सारी ऐड और करके तो आप इसको टी में ले सकते हैं, या फिर आप इनका काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। जैसे अब कोविड टाइम्स में भी हमने बहुत सारी चीज़ें प्रिकॉशनरी ली हैं, बट ये वाले मौसम में भी हमें ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज अभी भी कोविड टाइम्स तो आपको पता चल रहा है। तो उसमें भी अगर किसी पेशेंट को या किसी भी इंसान को गले में या किसी को कंजेशन होती है तो दे शुड टेक दीज काइंड ऑफ हर्बल टीज टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ। अदर थिंग इज यू शुड टेक विटामिन सी जो इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करता है, राइट। तो उसमें भी हम अगर कोशिश करें कि हम लेमन का या आंवला कुछ इस तरह से यूज़ करने जो विटामिन सी से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हमें देता है। और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है इन चीज़ की, जैसे कीनू हो गया या संतरा हो गया, इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई नहीं ले सकता, कई बार गांव से लोग आते हैं, तो उनको हम विटामिन सी की सप्लीमेंट्स देते हैं सो दैट टू अब्यूज द इम्यून सिस्टम। तो ये थे डॉक्टर जिन्होंने आपको बताया कि बरसात के सीजन में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। जो सब्जियां हैं जो अगर आप घर में लेकर के आते हैं तो उनको बनाने के पहले साफ करें, खासतौर से पत्तेदार सब्जियों के ऊपर। और अगर आप मांसाहारी हैं, मीट मछली खाते हैं, तो मीट मछली के ऊपर भी जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से सावधानियां बरत के आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और रही बात इम्यूनिटी सिस्टम की, तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आपकी घर की रसोई में भी तमाम तरीके के मसाले हैं जो जिन चीज़ों से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो इसको शेयर करें।